श्रीमान क्षण स्पर्श करता हूँ, दुष्यंत बोल रहा था। जी दुष्यंत, मैं ठीक हूँ, माफी चाहता हूँ श्रीमान, परेशान कर रहा हूँ। और बताइए क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ श्रीमान, बस श्रीमान ये बेड या कुछ भी ऑक्सीजन वगैरह कुछ प्रबंध हो सकता है? बड़े परेशान है हम लोग, इतने फोन वोन लाचार हो गए एकदम, कहीं किसी की मदद ही नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को लगता है कि साहब बड़ा पहुंच है हम लोगों की, या बहुत अच्छे रिलेशन है, अरेंज हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बड़ा व्यथित हो गए एकदम। कहाँ पे चाहिए? मुंबई में जरूरत है, दिल्ली में जरूरत है श्रीमान, नोएडा जरूरत है, आगरा जरूरत है, क्या एक जगह हो तो बताएं। पूरा सिस्टम फेल हो गया। एक स्थिति दुष्यंत जी मैं आपको बता रहा हूँ। खैर आप तो 2-3 स्टेटों की बात, पूरी देश की हालात बिल्कुल इतना खराब है, और आप ये समझिए लग ही नहीं रहा कि ना कोई व्यवस्था है ना कोई सरकार है, और बस भगवान भरोसे ही चल रहा है। और आप ये देखिए, मैंने तो खुद महसूस किया, और आपसे लोग आशा करते हैं, हमसे भी लोग आशा करते हैं, जितनी हो सके व्यवस्था करा रहे हैं। आप देखिए कि एक डॉक्टर ने अभी परसों पेपर में निकला कि वो बेचारे ने सुसाइड कर लिया, इसलिए कि कुछ कर नहीं पा रहा है। आप ये देखिए कि लोग हॉस्पिटल में घुस के किसी से, डॉक्टर से कोई लड़ाई चल रही है, हॉस्पिटल से लड़ाई, लेकिन मेरा ये मानना है कोई डॉक्टर हॉस्पिटल की दोष नहीं, दोष सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था और सरकार की है। सरकार का दायित्व बनता है कि कैसे जनता के लिए व्यवस्थित करे। आप जरा ये सोचिए कि ये पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने में लगी हुई थी, और हमारा देश की हम सरकारें, हमारी देश की वो सब चुनाव में लगे पड़े थे। तो श्रीमान मैं तो इतना परेशान हूँ, मेरी एक्चुअली ये समझ नहीं आता कि हालांकि आपके सामने तो हम क्या बोलेंगे, आपसे तो सीखते हैं हम लोग श्रीमान। सरकार का काम प्रशासन चलाना है, शासन चलाना है। अभी ये डिजिटल पे उस पे सब धर्म, अरे धर्म के लिए तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चारों पीठ है, पूज्य शंकराचार्य हैं, आप सब हैं जिन्होंने धर्म की ध्वजा उठा रखी है। सरकार का काम थोड़ी है भाई। और ये लग रहा है कि पता नहीं क्या सबको जिसको जब वो है, अब हिंदू मुस्लिम हिंदू, ये समझ ही नहीं आ रहा श्रीमान की हो क्या रहा है पूरा सारा। देखिए ऐसा है दुष्यंत जी, आप तो फिल्म बनाते हैं, आप जानते हैं कि कैसे एक्टर होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे देश का जो प्रधान सेवक से लेके अधिकतर नेता हैं, चाहे कोई भी हो, ये नेता नहीं, नेता तो सेवक के लिए होता, सेवा करता था, लेकिन ये अभिनेता है, सिर्फ एक्टिंग करते हैं ये सेवा करने का। और जहाँ तक धर्म की बात है, कोई भी धर्म का मूल जो होता है दुष्यंत जी, सत्य होता है, अहिंसा होता है, करुणा होता है, दया होता है, सेवा होता है। हमारा वेद जो हिंदुओं का सबसे बड़ा वो है, और वो क्या कहता है, मनुर्भव, मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है, वो नहीं कहता। और इस समय वर्तमान में मैं हिंदू महासभा का अध्यक्ष हूँ, मैं संत महासभा का अध्यक्ष हूँ। हमारे सामने तो कोई भी व्यक्ति होगा, अगर जो वो मरीज है तो हम उसको मरीज के निगाह से देखेंगे ना। इसमें हिंदू तो श्रीमान मतलब एक छोटी सी बात, ये इतनी अशिक्षित है, वोट से कभी धर्म का बचाव हुआ है? वोट से अगर धर्म का डिसाइड होता तो कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान ये सब पैदा थोड़ी होते भाई, वोट दे लेते और किसी को बना देते। ये सब तो मतलब इतने परेशान हो गए श्रीमान हम लोग, इतने हमारे दोस्त चले गए, बैचमेट चले गए, इतने रिश्तेदार चले गए अपने, और अभी दसियों कतार में लगे हुए हैं, और हम बिल्कुल दुबक के बैठे हुए हैं, न कोई काम कर पा रहे, न कुछ कर पा रहे, न कोई योजना बना पा रहे, न कहीं मूवमेंट कर पा रहे। ऐसे कैसे चलेगा? कुछ भी पूरा डिजिटल पे देख रहे हैं, सब वही देशद्रोही समझ ही नहीं आता। अरे देशद्रोही सालों को पकड़ के सबको जेल में डाल दो, अरे काम तो करो। लेकिन फिर भी देशद्रोही तो आज ये वो है जो इस इतने लाशों के ढेर हो गए, ढेर होने का जो जिम्मेदार है वो देशद्रोही। आज तो वो तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला भी है कि निर्वाचन आयोग पे हत्या का केस क्यों नहीं, देश की सरकार है, देश वो है मानवता द्रोही है। जो जिम्मेदार लोग रहे वो सब है, शासक, संत, समाज और सरकार, सबका दायित्व बनता था कि इससे बड़े। आज देखिए लाशों का ढेर भारत हो गया। अरे श्रीमान चिकित्सा पे 2% जीडीपी का लगाते हैं, और चुनाव पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं 100% बोलता हूँ 30 से 40% जीडीपी का पैसा लगता है। ये चुनाव हुए हैं, अब उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष का हो रहा है, एक एक उसको जो हम न्यूज पढ़ते हैं, कारें ऑफर की जा रही हैं, वो जा रही। ये क्या हमारे जो दलों के जो नेता हैं, चाहे किसी भी दल में हो, बीजेपी, कांग्रेस,
कांग्रेस बसपा इनको पता नहीं है? तो ये भ्रष्टाचार तो इन सबकी क्या अपना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी या जो नेता विपक्ष, इन सब किसी की नॉलेज में नहीं है कि ये सब खरीदे जाते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष के सब मेंबर, एक एक मेंबर को 30-30, 40-40 लाख ऑफर किया जा रहा है पूरा सारा। तो ये सबको मालूम नहीं है? तो ये कौन सी ईमानदार सरकार है, कौन सा ईमानदार विपक्ष है, कौन सा क्या? अल्टीमेटली लूट तो जनता रही है ना श्रीमान। अब कोई बात कहे देशद्रोही है, हमारे जैसे लोग तो कहीं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम तो आपकी तरफ उससे देखते हैं। आप एक हुंकार उठाएं, मतलब इतना व्यथित मन हो गया है, समझ ही नहीं आता क्या करें, मतलब कैसे जिए। सीएम जी, आपकी व्यथा समझ रहा हूँ और ये पूरी देश की व्यथा है। हम रोज 2 नंबर मिटाने पड़ रहे हैं, आप किसकी नंबर कब आ जाए। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें असहिष्णु है, सबसे ज्यादा कोई अगर जो संवेदनहीन है तो सरकारें हैं। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ मुंह भी बंद कर रहे हैं कि तुम बोलो भी मत। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कोई बोले उससे मैं देख रहा हूँ कई हमारे मित्र लोग या लोग जो बोलते ऑक्सीजन दो, उसमें दे। 70 साल में क्या किया? 70, अरे भाई 70 साल में जब किसी ने गड़बड़ किया तभी तो तुमको चुना, तभी तो सबको तो कम से कम व्यवस्था तो करे। और मुश्किल होगी, मुझे मुश्किल है श्रीमान, आज मुझे लगा, मैं तो मुझे मालूम है आपकी क्या हालत होगी इस समय फोन अटेंड कर करके लोगों का सबका, तो मैं तो बहुत संकोच से आज आपको फोन की हालत ही है। अब हमारा प्रोफाइल देख के लोगों को लगता है भाई इनकी बड़ी पहचान है, आप हो गए, बाकी और लोग हो गए। मैं तो इतनी व्यथा देख चुका हूँ श्रीमान, मेरी बिटिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, एम्स का उस समय जब ये कुछ नहीं था, एक आदमी अरेंज नहीं करा पाया। जब आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपने कहा था मैं RML, लेकिन RML में वो सुविधा नहीं थी। आपने कहा दुष्यंत मैं साथ चलता हूँ, मैं तो एहसान मानता हूँ आज तक आपके उन शब्दों का ही। हर्षवर्धन तक सीधे हो के मतलब कि क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मैं तो नाम लेके मैं श्रीमान आपको बता रहा हूँ, मैंने इतने मतलब संवेदनहीन लोग नहीं देखे उस दिन के बाद से। आज 2 साल हो गए, मैंने तो इन राजनीतिक लोगों से मिलना ही छोड़ दिया श्रीमान। मैं आपकी पूरी व्यथा समझ रहा हूँ और पूरे देश आज रो रहा है। और धिक्कार है कि आजादी के बाद भी इतनी घटिया सरकारें कभी नहीं रही। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं हिंदू महासभा का मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं खुद आज शर्मिंदा हूँ। हिंदुत्व अगर ये है ना तो इससे घटिया कुछ हो नहीं सकता। हिंदुत्व ये हो ही नहीं सकता कि सामने लोग मर रहे हैं और ये इलाज और अपनी कमियों को ढकने में लगे हुए लोग हैं। अब बताइए, इसी समय आप देखो आज देखो, आज 99 चुकी जो प्रत्याशी मर गए यूपी में पंचायत चुनाव, उसका चुनाव हो रहा है श्रीमान। 800 से ऊपर टीचर मर गए, शिक्षक सोचिए कितनी, क्या शिक्षक मर गए, मतलब क्या हम कहाँ से क्या, मतलब दिल हमारे जानने वाले थे 3 तो श्रीमान। इस लाखों लोगों ने कोरोना से तो नहीं मरे, ये दुर्व्यवस्था से मर गए बेचारे, ऑक्सीजन के बिना मर गए, इलाज के बिना मर गए। ये तो इतना तो आतंकी घटना में लोग नहीं मारे गए होंगे, आतंकियों ने नहीं मारा होगा जितना यहाँ पे यही स्थिति हो गई। तो मैं तो खुद बहुत मन तो श्रीमान ये करता है सब इकट्ठे हैं और संसद के सामने सामूहिक आत्महत्या कर ले, साला मरना तो है ही, हॉस्पिटल में जाने की बजाय वहीं संसद के सामने आग लगा के मर जाए, ज्यादा अच्छा है श्रीमान। क्या बोले, इस तरह से नहीं, आप हताश न होइए, सब परमात्मा करता है। और परमात्मा से हम लोग यही प्रार्थना करें कि सरकारों को सद्बुद्धि आए और ये समझे कि जिसके बेटे, जिसके बच्चे, जिसके जा रहे हैं भाई, उससे क्या गुजर रही थी इनको सोचे। और हम तो एक हवन, क्योंकि हम चाहते हैं संत समाज से भी अपील करेंगे हिंदू महासभा में कि हवन करे कि सद्बुद्धि सरकारों को आए। बहुत परेशान है श्रीमान, पैसों की सबको दिक्कत। मेरे पास फोन आते हैं 10-10 हजार रुपए के लिए, मेरे बैंक अकाउंट तक खाली हो चुके हैं। क्या कैसे मदद करें? सबको लगता है अरे साहब देखो हमारी मदद नहीं की, क्या बोले, शब्द ही नहीं होते, फोन उठाना छोड़ दिया मैंने लोगों के। बताइए, नहीं बहुत बहुत स्थिति खराब है। मेरे को तो रोज फोन, मैं तो सुबह से बैठ जाता हूँ दुष्यंत जी और 2 फोन रखे हैं। मैं तो श्रीमान इतनी बात भी नहीं करता, मैं तो बहुत संकोच से आपको फोन किया मैंने, मतलब क्या बताऊँ, लोगों को लगता है साहब बड़ी पहचान है इनकी। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि मेरी बिटिया की जब तबीयत खराब हुई, ये सारे नहीं श्रीमान, ये मेरे 2 नंबर हैं, एक तो अपना वोडाफोन वाला है, एक एयरटेल का है, वो एक सिम में 2 वोट डले रहते हैं। इसमें नाम अब कहा नहीं रहता है। हाँ, तो ये श्रीमान सेव नहीं होगा आपके पास में। तो मैं जो सुबह से लगा रहता हूँ और जहाँ जितना हो सके, लेकिन कितना किया जाए, वो बेचारे कुछ लोगों से बोलता हूँ तो कहीं हॉस्पिटल में व्यवस्था, बेड मिलता है तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन मिलता है तो बेड नहीं, कोई रोड पे नहीं। और अब भी श्रीमान ये सब बुद्धि नहीं आई अगर जनता को, तो इस सारे देश का कुछ हो ही नहीं सकता श्रीमान, मुझे तो ये लगता है। हम लोग, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पार्टी की बजाय आप अच्छा कैंडिडेट चुनो, अच्छा जो कैंडिडेट, चाहे किसी भी दल का हो, निर्दलीय हो, कुछ भी हो, अच्छा कैंडिडेट चुनो। बिल्कुल। अब सरकार में भी ऐसा थोड़ी कि अच्छे कैंडिडेट नहीं है। नितिन गडकरी देखिए, आज लोग मतलब परेशानी में तब भी नाम आती, मुस्कुराहट आ जाती उनके चेहरे पे, अच्छे लोग हैं अपना।
हाँ जी ना, वो तो सपा में, बसपा में, सब जगह अच्छे लोग चुने ना हम लोग। पता अभी नहीं। अच्छा देखिए, योगी जी या मोदी जी, दोनों में भी लोगों ने पूरा देश में विश्वास किया है। और इस समय जिस प्रकार से ये मोदी जी की मौन या योगी जी का जिस प्रकार से झूठ बोलना कि जी ऑक्सीजन नहीं नहीं, ये तो गलत है ना, वो सामने सब देख रहे हैं, मर रहे हैं लोग, लाशें जा रही हैं, आप कह रहे हो भाई, ये बड़ा द्रवित कर देता है श्रीमान। लोगों को और हमने वोट दिए, मैंने वोट दिया है श्रीमान, मैं तो अपनी बोलता, मैं किसी की बात नहीं करता। आपने भी कितना समर्थन किया शुरू में, मैंने तो वोट दिया श्रीमान दोनों बार। फेसबुक मेरे मतलब प्रॉपर करके इतनी खुशी से हमने कहा चलो भाई ठीक है, परिवर्तन होना चाहिए, बड़ा सा दलाली और ये सब चल रहा था पूरा, ये तो पूरा त्रहिमाम ही हो गया श्रीमान। और कुछ बोलना कि मतलब साहब देशद्रोही है, फला है, ढिमका है, ये सब नहीं। जो देशद्रोही इस समय जो आवाज उठा रहा है या उसको देशद्रोही बोलता है ना कोई, जो व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहा है, और जो उसको देशद्रोही बोले, उससे बड़ा देशद्रोही और मानवद्रोही कोई हो नहीं सकता। श्रीमान एक छोटी सी बात इनके समझ नहीं आती, क्या समझ नहीं आती होगी इनके, इन्होंने जो फौज बिठा रखी है नेट पे, इस फौज को मार के फील्ड में उतार दें, टीके लगवा दें, मास्क बंटवा दें, ये सब करवा दें, तो जनता कितनी जय करेगी। आप सोचो, कुछ नहीं, 30-40 हजार लोग लगे पड़े हैं, सब पार्टियों के आईटी सेल में लगे। अरे भाई, तुम अभी काम तो फील्ड में जाके करने का है श्रीमान, सारे सब लगे पड़े हैं रोजाना ट्विटर पे, उस पे आईटी सेल, उसमें ये जो डिजिटल पे पूरा ये टाइप कौन करता है कि फलाना द्रोही उनका द्रोही, ये सब पेड मेंबर्स हैं पूरे सारे श्रीमान। आम जनता तो दुखी है। अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप उसमें लगा दीजिए। अभी इतने इलेक्शन हुए 5 अपना श्रीमान विधानसभाओं के, कितना प्लान्ड और कितना जबरदस्त कैंपेन वाले इलेक्शन, वो पैसा इतना अगर बाकी उसमें खर्च हो जाता, तो चलिए इलेक्शन हो भी गए, तो जितने प्लान्ड वे से आपने किया, मतलब आपके पास कार्यकर्ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, अब उसको लगा दो कोरोना से निपटने में, अब लगा दो उसको मास्क बांटने में, सैनिटाइज करने में, लोगों की सेवा में, तो कितना काम हो जाएगा, वो करना ही नहीं है। अब आप देखिए ना, बंगाल में इतना पीक पे लेके गए, हिंदू 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 तो हिंदू, वहाँ बेचारे हिंदू मारे जा रहे हैं, साले छोड़ दिया सबको अकेले। नहीं, अब वही वहाँ सब आप क्यों नहीं जाते, पार्टी पहुंचा दें, सबकी सेवा तो करें करुणा में, दिल जीत लेंगे ये लोग कहेंगे सब पागल हो जाएंगे लोग, ये तो कोई पता नहीं, कोई बात ही नहीं होती कुछ भी। बहुत मतलब मैं तो बहुत द्रवित हूँ श्रीमान, बहुत परेशान हूँ। आप ध्यान से रखिए, कोई समस्या सोसाइटी की बातें मत सोचिए, और परमात्मा सब ठीक करेगा। और रही बात अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम लोगों को इस समय सेवा करने की आवश्यकता है। और ये जो गिद्ध वाला था ना, वो जो विदेशी था, वो गिद्ध का फोटो लड़की का रखा था कि लड़की में फोटो, आज वही का जो अभिनय कर रहे हैं, जो गिद्ध का रोल में हैं, उनको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आप ये समझ लीजिए, आज भले आप ये लोग कुछ भी कर लें, कमी ढक लें, लेकिन इतिहास में इनको मुंह पे कालिक पोते जाएंगे। और इतिहास ज्ञान तो श्रीमन किताबों में है, वेदों में, गीता में, ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष में है क्या? कोई इतिहास लिख सकता है क्या? अरे भाई, आप तो इतिहास बनाते हैं, आप आज जो कर रहे हैं वो कल लिखा जाएगा, वही लोग बोलेंगे आज जो बोल रहे हैं इतिहास ही तो हो रहा है। आज कोई इनकी कमी को ढकने, आज जो कर रहे हैं, नहीं कहाँ ढक रही है श्रीमन, सब कुछ नेट, सब कुछ अब तो डिजिटल है, मिटा ही नहीं सकते आप उसको। तो इतिहास ये है, इतिहास कहाँ है? इतिहास अगर पुराना देखना तो बुक्स पढ़िए, उस पे जाइए, इनको पढ़िए, गांधी जी को पढ़िए, विनोबा भावे जी को पढ़िए, इनको पढ़िए, कितने महानुभाव है श्रीमन। अच्छा, सबसे बड़ी आश्चर्य होता है, आप देखिए इंटरव्यू आज भी आ रहा था, इतने कम आए, इतने, अबे तुम कितने लोग मर रहे हैं, आप वो तेरे को नहीं, क्या लेना देना कम आए जाए, आ तो रहे हैं ना, आप उसके समूल नाश की बात करो। लाखों लोग मर गए, और आंकड़ा से गिनाए जा रहा है। पूरे विश्व में जब हताई हो रही, पूरे विश्व आज भारत भिखमंगों की स्थिति कर दिया इन नेताओं ने, हरामखोरों ने। अरे कोई इज्जत नहीं है श्रीमान, मैंने आपको बताया था ना, आपको ध्यान है, मैंने एक बार आपको वहां से फोन किया था, थाईलैंड से, हमारी करेंसी तक लेने से मना कर दिया था वहां लोगों ने, मनी एक्सचेंज में। मैंने आपको ध्यान है, आपको बहुत साल, ये जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद की बात है, जब 2000 का नया नोट आया था, करेंसी लेने से मना कर दिया था। क्या कोई टीवी चैनल में दिखा नहीं रहा था उसको, मैंने उसको ट्वीट किया था। और जो अपना जो मनी एक्सचेंज का जो बोर्ड लगा रहता है, उस पर INR हटाई दिया था, इंडियन करेंसी नहीं रिफ्लेक्ट हो रही थी, मैंने बताया था आपको, कितनी बेइज्जती का सवाल है। अरे हम लोग तो श्रीमान एकदम क्या बोले, कुछ नहीं, बहुत परेशान है।
मैं तो बहुत क्षोभ है श्रीमान मेरे अंदर, तो मैं तो फोन उठाना बंद कर दिया लोगों का। अभी साला जब कुछ हर चीज का शुरुआत और अंत तो होता ही है, अंत हुआ साला क्या मुंह लेके लोगों के बीच में जाएंगे, क्या क्या हासिल किया जीवन में हमने श्रीमान? साला एक किसी को बेड नहीं दिला सकते, एक किसी को कंसल्टेंसी नहीं दिला सकते, एक जो 2 पैसे का साला ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिला सकते श्रीमान, हम लोग क्या कर सकते हैं? बताइए। मेरे राजेश रैना एडवोकेट है, उन बेचारे का आप ये देखो, इरम रैना है, वो इतने अच्छे लोग हैं हमारे, वो बेचारी सुबह से लेकर के पत्नी जो है पति को घूमती रही डॉक्टर के बने उसके लिए बेड के लिए। आप ये समझो कि कहीं नहीं अंतोगत जाके 12 घंटे बाद, और उनकी ऑक्सीजन 68 पे था, रात को 8-9 बजे कहीं जा करके कहीं किसी जगह सीट मिला, अब किसी तरह से बेचारा वो जान हो सकता। आप जरा सोचिए कि क्या स्थिति है, और हम लोग पूरी तरह लगे रहे यहाँ कहीं कोई व्यवस्था नहीं, सब राम भरोसे है, और सरकार बिल्कुल मौन है। तब क्या बताया जाए? नहीं, आप भी हम लोगों की तो खैर बहुत तो दूर की कौड़ी है, बट आपका तो जवाब देते ही है लोग। आप ये पूछ लीजिए इनसे कि जिंदा रहे या न रहे, अपना जिंदा कहेंगे नहीं रहो तो चलते हैं श्रीमान, 2-3-4 हजार लोग तो इकट्ठे कर लूंगा, आपकी आवाज पे भी 10-12 हजार तो आ ही जाएंगे, मर लेंगे और क्या करेंगे साला। ये हम सलाह नहीं देंगे। देखिए क्या है कि ये जो है ना, ये नहीं वो करिए, आप अभी जीने का है और सब कुछ जिलाने का है। हम सरकार भी सद्बुद्धि आए, विपक्ष को भी आए, और सबको आए, सब एकजुट मिलकर। नहीं, विपक्ष का भी मतलब कोई कुछ कर ही नहीं, खाली सुबह से बक के एक बयान जारी कर दिया, अखबार छप गया और घर बैठे हैं सब लोग। कौन काम कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी और बताइए सीवन और दलों, कोई भी काम नहीं कर रहा। एक वो उनको जरूर मैं देख लेता हूँ, पप्पू यादव वहां बिहार में, अब जो कर रहा है आदमी कहा जाएगा, वो बेचारे घूम घूम के उनका जरूर मैं देख लेता हूँ। आज तो स्थिति ये है, नहीं उठी का बोल रहे हैं, बिल्कुल मैंने भी देखा उनका। आज तो हर पॉलिटिकल पार्टी को जैसे ये कैंप लगाते हैं, उसी तरह हर हॉस्पिटल के सामने अपने अरे अपनी पार्टी दफ्तर में श्रीमान, गली गली में दफ्तर है इनके, दफ्तर में कैंप लगा लें, क्या दिक्कत है श्रीमान? हमारे तो बच्चे देखिए हरियाणा में, तमिलनाडु में, हर जगह। अरे लुटियन जोन में कितनी सुविधा है इनके पार्टियों के कार्यालयों में, इतनी जगह है, आप क्यों नहीं बनाते वहाँ पे बेड कोविड स्पेशल? क्या दिक्कत है भाई? अरे आदमी को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, स्वस्थ होगा और घर जाएगा अपने। अब आप देखिए ना, हमारे फतेहपुर में हमारे वो त्रिपाठी है, हमारे मनोज त्रिवेदी है, वो उन्होंने जो भी लवारिस लाश है उसको संस्कार करने का। अरे सीमाना, वो राजेश त्रिपाठी चिल्लू पार वाले, अरे बहुत ये फतेहपुर के हमारे हैं। अच्छा, एक वो गोरखपुर में भी है चिल्लू पार में श्रीमान राजेश त्रिपाठी, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, अभी काम करते हैं। हरियाणा में जगदीजय है, भुवनेश्वर, ये सब बेचारे अपने घर में अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तमिलनाडु में टी वाला, हर जगह हमारे जितने अपने देखिए साधन जितने होंगे उनके पास खुद ही व्यवस्था बेचारों की नहीं है। अरे श्रीमान मैं बोल तो रहा हूँ, साले पैसे तक खत्म हो चुके हैं लोगों को देते देते, अभी क्या बोले हम लोग। हमारी खुद ही यहाँ भवन की स्थिति इतनी खराब है, दयनीय है, बिजली का बिल देने के लिए आदमी परेशान है, क्या करें? कोई अब तो देता ही नहीं है। लेकिन अब इसी में, लेकिन अब भावना है अब, लेकिन मानव सेवा सबसे बड़ी, इसमें तो कोई न जाति न कोई धर्म न, आपको सिर्फ मानवता सर्वोपरि होनी चाहिए, और सरकार का, जनता का, सबका कर्तव्य। इसमें जो फालतू की फंड दिमाग घुमा रहा है ना, ये बहुत ही गलत है। अरे माहौल ही बिगड़ गया सीमन। अभी हम लोग किस उसमें जी रहे हैं? अब जरा सी हिंदू मुस्लिम और साले खुद के मैयो बाप मरे जा रहे हैं, और साहब नहीं मेरे तो आपने बाप ही बदल लिया है, तो लोगों ने कितनों के बाप हैं, मेरी ये नहीं समझ आता। बाप ही बदल लिए, जो माँ बाप ही बदल लिए, वो कौन सी संस्कार है आदमी के? हमारा लखनऊ में राजीव आशीष से बेचारा सेवा कर रहा है, हमारा वो नहीं हिंदू महासभा के लोग तो सब सेवा कर रहे हैं सीमन, सब लोग जितनी जिसकी सामर्थ्य है वो कर रहे हैं अपना। राजेश प्रजापति बेचारे। अरे श्रीमन 125 करोड़ लोगों का देश है, अभी मुश्किल से 1-1.5 करोड़, तो झूठ बोलते हैं, 1.5-2 करोड़ लोग इन्फेक्टेड होंगे। एक कोविड मरीज पे वैसे बारी आए तो 15-15, 20-20 लोगों के बट में एक आदमी आएगा, जरा सी मदद करते हैं। अरे मदद उनको कुछ समझ तो है, समझ ही नहीं आ रहा आदमी के। सोनू सूद है, देखिए मदद कर रहा है ना लोगों की, सोनू सूद है, क्या लगा हुआ है देखो, लोग कह रहे हैं उसे प्रधानमंत्री बना दो। ये दिल है, बहुत भोली जनता है हमारे यहाँ की, बहुत द्रवित और भावुक आदमी है।
तो आप देखिए, जैसे ये राम रहीम के शिष्य हैं, इतना सेवा करते हैं, वो आसाराम के शिष्य हैं, रामपाल जी के शिष्य। अगर मैंने सरकार से कई बार कहा इन पूज्य संतों को जेल से बाहर निकाल दो, ये अपने भक्तों के द्वारा इतनी खुद ही कैंप लगा के और लोगों की कोविड वालों की इलाज कर देंगे। अरे मैं कह रहा हूँ श्रीमन, वो तो जो लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट हो, इनसे एक अपील ही करवा दें सब भक्तों के लिए, एक अपील ही करवा दें। लेकिन उनको भी कोई ईश्वर न करे कुछ उन्होंने कुछ गलती की हो तो उससे वो भी एक पॉजिटिव हो जाएगा। अरे आप देखिए, ये लोग इतने जो जेलों में बंद संत हैं, अगर निकाल दे तो सरकार जितना काम नहीं करेगी उससे कई गुना काम कर सकते हैं। हाँ, बेचारे 85 साल के बुजुर्ग संत, उनको देखो कोरोना में डर ही रहा था, इसीलिए राम रहीम जी वो भी जेल में, राम जी आता है, और जितने संतों को बाहर निकाल दो। आप देखो अपने भक्तों के साथ इतने काम कर सकते हैं कि तुरंत कोविड से काफी कंट्रोल। लेकिन सरकार और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका पूरी तरह कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है करे क्या। क्रिमिनल अपराधियों को निकाल दे रहा है, अरे संतों को क्यों रखा हुआ भाई। तो ये कई दुर्व्यवस्थाएं हैं, इस समय इलाज की आवश्यकता है, और बिना भेदभाव का। ये देश का एक व्यक्ति को कुछ होता है तो देश को होता है, वो भारत माँ दुखी होती है। गरीब आदमी रोड पे मर रहा है, वो छोटा राजन भोसड़ी के एम्स में अपना मजे ले रहे हैं। मतलब क्या दुनिया है, बता साला शर्म आती है हम लोग। अंडरवर्ल्ड को VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं सब। ये है, ये अच्छे दिन है, ये राम राज्य क्या है यार, धिक्कार है ऐसे। तो बड़ी आप जो कर रहे हैं, मैं एक नंबर आपको दे देता हूँ। जी श्रीमान, जी श्रीमान, नंबर मैसेज कर दूंगा आपको। जी मुझे मैसेज कर दीजिए श्रीमान। जी श्रीमान, गौरव शर्मा हमारा बच्चा है, वो जी श्रीमान, जी कर रहा है, जी श्रीमान, जी श्रीमान, कोई भी कर देगा और हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे जितना। अरे श्रीमान, सब लोग क्या समझते हैं कि साहब ये दुष्यंत जी तो केंद्रीय मंत्री फलाना जे डिमका फलाने अधिकारी उनको जानते हैं, यो फैमिली, तो उनको लगता है बड़ा ताकत। उन्हें क्या पता साला कि यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है किसी का। यहाँ तो एक आदमी ये नहीं बोलने वाला कि भाई साहब पानी पी लो एक गिलास। इतना माहौल दूषित और बर्बाद हो चुका है पूरा सारा। कितना हमने सोचो, बाल स्वयं सेवक रहा हूं मैं संघ का। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तो इंदु भूमि सुखम वर्ध तो महामंगले पुण्य भूमि तो धरती साला रटा हुआ है अभी तक हम लोगों को। सोचिए, ध्वज उठा के हम लोग ध्वज प्रणाम जे और लगे पड़े साला इस दिन के लिए किए थे ध्वज प्रणाम। संघ भी अगर चाहते कैंप लगाते, संघ भी बाबा रामदेव हैं, उनको लगाना चाहिए, हॉस्पिटल बना। अरे वो रामदेव तो श्रीमन छोड़िए, क्या बोले श्रीमन, मैंने इनको करना चाहिए, देश ने इनको दिया है ना। कुछ नहीं श्रीमन, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वही करते तो है बस वो काफी। संघ का तंत्र हर जिले में अपना हॉस्पिटल। अरे जो भागवताचार्य हैं बड़े बड़े, जो भागवत करते हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है इन लोगों का। और ये रामदेव जी को करना चाहिए, लेकिन अब क्या पता है क्या समझ में नहीं आ रहा है, लोग करेंगे क्या नहीं करेंगे। देश आज देख रहा है, आज गरीब मर रहा है, समाज परेशान हो रहा है। अब क्या कहा जाए, हम लोग तो अब बहुत परेशान है। नहीं श्रीमान, आप स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बस ये है कि कुछ ये लोग बेचारे ज्यादा परेशान हैं, तो मैंने कहा आपसे निवेदन कर दूं। मैं माफी चाहता हूँ, बड़ा टाइम ले लिया, ये टाइम बड़ा कीमती है आपका। ना कोई बात नहीं। तो एक मेरा बच्चा है गौरव शर्मा, वो बहुत सेवा कर रहा है, और कई और 4-5 का नंबर मैं आपको कर देता हूँ। और जो भी किसी जो है ना, तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना, मैं जितना हो सके तो मैं भेजता हूँ श्रीमान। और बाकी मैं भी श्रीमान अभी लगा हुआ हूँ, कोई भी आपको लगता है छोटा मोटा जैसे भी हो आदेश कीजिएगा आप। और आप डिप्रेशन में ऐसा मत रहिए, मरना नहीं। देखिए अरे बड़ा दिल दुखी हो जाता है श्रीमान। हम लोग तो क्या, हमने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है ना, पढ़े हैं हम लोग, कोई अनपढ़ थोड़े ही हैं। अरे क्या मतलब क्या हालत हो गई है समाज की। हम लोग रहते हैं, हम लोग काम करते हैं भाई, हम लोग पब्लिक सेक्टर में, हम लोग मनोरंजन क्षेत्र में काम करते हैं। पब्लिक का मूड है वही तो परोसता। अब क्या पब्लिक को हिंदू मुसलमान बना के परोसे? आप बताइए क्या परोसे हम लोग, क्या सब्जेक्ट बचा है हमारे पास? कौन देखेगा? मजा तो आदमी को हिंदू मुस्लिम में आ रहा है, देशद्रोही में आ रहा है, राष्ट्रद्रोही में आ रहा है। अब यही नहीं पता साला कौन देशद्रोही। अपने बाप को बेंचो देशद्रोही बोल देते हैं, बाप को मैंने बेटे को बोलते देखा देशद्रोही है। बताओ, ये साला इस शब्द की, देशद्रोही कितना जघन्य शब्द है। आप सोचिए कितना गंदे, इससे बड़ी बुरी तो कोई गाली ही नहीं है। धर्मद्रोही देशद्रोही से बड़ी कोई गाली है जीवन में? कोई भी गाली दे लीजिए आदमी को, साला उससे भी। बिल्कुल इसको टेंशन न लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक कहावत है। ये चोर जो आजकल के है ना, वो कोतवाल को ही कहता है तू चोर है, अब डांटता है। तो ये थोड़ा कलयुग का प्रभाव है, आप टेंशन न लो। और ये जो खुद राष्ट्रद्रोही है ना, वो जानबूझ के कह के राष्ट्रद्रोही, आप अपने को बचाते हैं। अरे अनपढ़ है साले, 5,000 2,000 3,000 बिक जाते हैं श्रीमन। रोटी खाने को पैसा चाहिए उनको, रोजाना दिहाड़ी 500 रुपए पे काम करते हैं ये लोग। मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं है, इनकी औकात पता है। हम तो इनके ऑफिस भी जाते हैं, इनके दफ्तर भी, सब जगह देखी हुई है हमने, सबकी बकवासें सुनी हुई है।
क्या बोले, बट कम से कम इस टाइम में तो कम से कम जो चीजें हैं भाई वो तो अवेलेबल हो जाए आदमी को। चलिए, दुर्भाग्य है हमारा। हाँ, तो देखिए लखनऊ में मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमारा वो अंतर राजा के बच्चे हैं हमारे, बड़े अच्छे मुस्लिम है, इतनी सेवा उन्होंने किया है और इतनी वो सेवा करते हैं। सब वो कहे भी अनाज बांटने का काम किया, वो करने का, और सब लोग करते हैं अपने अपने। और लेकिन आप ये देखिए कि इन लोगों ने इतना दूषित कर दे रहा है वातावरण की क्या बताया जाए। अरे हमारी जुबान तक दूषित हो गई है श्रीमान, समझ ही नहीं आता कि अजीब सी गालियां निकलने लगी हैं बीच बीच में। मैं तो खुद परेशान हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आप कभी इसे इस तरह गाली नहीं निकालते थे? नहीं, मैं तो बहुत मतलब क्या बताएं श्रीमान। और काम क्योंकि नहीं कर रहे, अकेले बैठे बैठे और फ्रस्ट्रेशन हो रही है। जिस आदमी ने पढ़ा हो, जो आदमी देश दुनिया घूमता हो, वो कैसे मतलब हम लोग एक्सेप्ट कर लें जो हम पब्लिक डोमेन में काम करने वाले लोग हैं। नहीं, आप ऐसे ध्यान किया करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए और जी श्रीमान, हो सके समष्टि योग का ध्यान करके। जी श्रीमान, सब परमात्मा देखिए, सुनो हो बरस परबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यह सब विधि के हाथ है। सब परमात्मा करेगा। जो सत्ताधारियों की भी बुद्धि खराब है उसको भी ठीक करेंगे परमात्मा, विपक्ष को भी ठीक करेंगे, देश को भी ठीक करेंगे। और जो हो रहा है ना इतिहास में, जो इसमें सेवा कार्य नहीं कर रहा है मनता वाचा कर्मणा, उसको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा और वो उनकी आत्मा उनको खुद क्षमा नहीं करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग अपने अपने स्तर पे लगे हैं बिना भेदभाव किए, और आप भी लगे हैं और सबको लगना चाहिए, सबका दायित्व बनता है। और आप बेफिक्र रहिए, आप ये सब हताशा में निराशा में ना आइए, लोगों को उत्साह दीजिए, क्योंकि आप तो इतने बड़े फिल्म के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, आप इतने अच्छी अच्छी फिल्म बना के लोगों को संदेश देते हैं। अगर आप ही वो हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। नहीं श्रीमान, आप आशीर्वाद बना के रखिए, बाकी तो मैं वो डिटेल श्रीमान भेजता हूँ आपको, और जो भी मदद हो। बच्चों का क्या हाल है अपने? सब लोग ठीक है श्रीमान, आशीर्वाद है आपका, सब लोग ठीक है, लेकिन चुपचाप बंद पड़े हुए हैं। वही सुबह सुबह अपना उठना, अपना पढ़ाई वढ़ाई, ये सब चीजें बस, और क्या करें, लगे हुए श्रीमान, लेकिन मन नहीं लगता। हाँ सब ठीक है श्रीमान, आशीर्वाद है आपका श्रीमान। काम करते थे ना ज्योतिष वाला। हाँ नहीं, आशीर्वाद है श्रीमान आपका। नहीं, आप एकदम वो करिए, आप जो है बिल्कुल आप चिंता ना करिए, अभी सोसाइटी में मत बोला करिए। नहीं श्रीमान, तो मन बड़ा खराब हो जाता है श्रीमान, ये तो हम क्या बोले अभी। भगवान चित्रगुप्त सबके कर्मों का लेखा जोखा मुझे लगता है यही हालत रहा पुराने टाइम में। वो जौहर करती थी ना, मुझे लगता है कि सामूहिक साला देश जौहर कर लेगा अपना। क्या बोलेंगे हम लोग, बहुत परेशान है। ये आज तो कोई जो मर रहा है ना, ये देखने वाला ये न सोचे जो बैठे लोग हैं जो जिम्मेदार कि हम नहीं मरेंगे, वो भी मरेंगे और जाएंगे चित्रगुप्त जी के यहाँ। सबके कर्मों का लेखा जोखा होता है। नहीं बिल्कुल सही बात है, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज तो होती है श्रीमान, क्या दिक्कत है। और एक शेर है ना कि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता, मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। तो जो मूक दर्शक बन के देख रहा है ना, अच्छा देखेगा इस चीज को और इस त्रासदी को, वो भी सजा पाएगा। तो इसलिए अपनी आवाज तो बुलंद करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सेवा जो नहीं कर रहा है उसको करना चाहिए, जो दायित्व में बैठा है उसको बैठने का, गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं, उसको धक्के मार के हटाना चाहिए। और इतिहास में कभी इतिहास माफ नहीं करेगा, चिंता नहीं करिए श्रीमान। जी श्रीमान, नंबर आपको सेंड करता हूँ। जी श्रीमान, मैं भेजता हूँ। जी बहुत अच्छा, वो अपना सब करेगा। और जी श्रीमान, और जिसकी भी बात हो ना हमें पेशेंट सब भेजिएगा। जी श्रीमान, और आप हताश मत होइए। नहीं श्रीमान, अरे नहीं, आपका आशीर्वाद है श्रीमान, आपसे बात करके बस थोड़ा दिलासा मिलती है। और टेंशन बिल्कुल न लीजिएगा। जी श्रीमान, 40 करता हूँ श्रीमान। जी श्रीमान, 40 करता हूँ श्रीमान। आशीर्वाद।